हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि राजस्थान में प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर के लिए 7,000 से भी अधिक पद पर वैकेंसी आ गई है। तो हम आपको इस वीडियो में इनका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता है। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है आपको पीसी स्टडी, है ना। सर्च करने के बाद यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे ऑल एग्जाम सिलेबस, इस पे क्लिक करोगे तो सारे सिलेबस मिल जाएंगे सारी चीज़ों का। या फिर यहाँ पे टाइप कर सकते हो, है ना, राजस्थान ग्रेड 3 टीचर सिलेबस। तो यहाँ पे हम आपको टॉप पे ही दिख जाएगा बेसिकली राजस्थान ग्रेड 3 टीचर सिलेबस। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ और आप यहाँ पे भी आज आके चेक कर सकते हो। बेसिकली इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से भी सारी चीज़ें यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। तो टोटल वैकेंसी जो है 7759, यानी कि 8,000 के आसपास वैकेंसी है। ऑफलाइन एग्जाम होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। 1/3 यानी कि 3 क्वेश्चन आप रॉन्ग करोगे तब जाके यहाँ पे आपका कटेगा 2 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको जो मिलता है वो मिलता है बेसिकली 2 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेरिट लिस्ट आती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में DELED होना चाहिए, DLED, या फिर ग्रेजुएट के साथ BEd होना चाहिए। ये चीज़ें बेसिकली है। एंड यहाँ पे हम यदि बात करें जो है सिलेबस एंड पैटर्न की, तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 पार्ट में एग्जाम होता है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो दोनों में सेम मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 300 नंबर का एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 1/3 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। और ऑफलाइन एग्जाम होता है, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है और बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पे सिलेबस थोड़ा डिटेल में है। तो यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड कल्चर लैंग्वेज से 80 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। 80 मार्क्स के बेसिकली होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है उससे भी 80 क्वेश्चन, सॉरी 80 मार्क्स के होते हैं। एजुकेशन फिजियोलॉजी से 20 मार्क्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी से 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज से 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 10 मार्क्स, जनरल साइंस से 10 मार्क्स एंड सोशल स्टडी से 10 मार्क्स। और यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT से 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 300 नंबर का पेपर 1 यानी कि पार्ट 1 होगा। एंड पार्ट 2 जो पेपर 2 बेसिकली है, यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कल्चर से 80 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, का जो जनरल नॉलेज है उससे 50 मार्क्स, एजुकेशनल फिजियोलॉजी एंड पॉलिसी से 50 मार्क्स, एंड हिंदी इंग्लिश संस्कृत, हिंदी बेसिकली हिंदी इंग्लिश संस्कृत, यहाँ पे इन 2 बार आ गया है, पंजाबी सोशल स्टडी एंड मैथमेटिक्स साइंस से 120 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल 300 नंबर का यहाँ पे जो पेपर 2 भी होता है। एंड यहाँ पे पेटेंट की यदि बात करें तो पेन पेपर पे एग्जाम होता है और ऑफलाइन होता है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन यहाँ पे 150 होते हैं, 300 नंबर का एग्जाम होता है, ड्यूरेशन होता है 2 घंटे 30 मिनट का। प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर यहाँ पे दिया जाता है। एंड यहाँ पे कटअप भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो कटअप भी चेकआउट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड कटअप है, तो यूआर के लिए जो TSP एरिया से है 60, और जो नॉन TSP हैं उसके लिए 60। तो यहाँ पे कटअप आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं बताता हूँ ओवरऑल। SC के लिए 55 और ST के लिए भी SC के लिए भी यहाँ पे दोनों एरिया में 55 है, नॉन TSP एंड TSP एरिया में। ST के लिए 50 है TSP एरिया में, और नॉन TSP में है 36। एक्स सर्विस मैन के लिए जो है वो 40 है TSP में, और नॉन TSP में है 50। PWD के लिए 36 TSP में, नॉन TSP में 40 है। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे जो है लेवल 1 था और ये लेवल 2 का है। TSP एरिया में UR में 60, नॉन TSP में यहाँ पे जो है 60, SC में 55, नॉन TSP जो है उसमें 55 है SC के लिए। ST के लिए 36, नॉन TSP में यहाँ पे 55 है। एक्स सर्विसमैन के लिए TSP में है 50 एंड नॉन TSP में 50, ठीक है। एंड PWD में है
टीएसपी एरिया में 40 एंड नॉन टीएसपी एरिया में 40। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी में है नॉन टीएसपी में 55 एंड विंडो रिजर्वेशंस वोमेंस बेसिकली यहाँ पे जो है उसके लिए 50 है टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी में है 50 सेमी है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जैसे आपको पता है कि आ गया है ना, तो फॉर्म फिल करना कैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया, यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको और भी अपडेट्स मिल सके। कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।